श्री राम जय जय राम। 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 धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री ललिता आश्रम के संस्थापक स्वामी श्री दीन दयालु पांडे जी महाराज के 2 नवंबर 2022 को प्रातः वैकुंठ गमन के उपलक्ष्य में श्री ललिता आश्रम ट्रस्ट वृंदावन धाम द्वारा श्री ललिता आश्रम वृंदावन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें अनेकों संत महापुरुषों विद्वानों ने पूज्य सद्गुरुदेव के प्रति अति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राम जय जय राम। 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 उनकी सहृदयता, उनकी महानता और इतनी सरलता थी, जो जहाँ कहते वहाँ चल देते थे, जो जैसा कहता वो मान लेते थे। आज उनकी केवल याददाश्त, उनके बताए हुए मार्ग, उनके पद चिन्ह, अभी तक संध्या पूजन, अभी तक पूजन उनका एक दिन के लिए भी छूटा नहीं। शरीरांत के समय भी बगल में ठाकुर जी विराजमान थे। एक जीवन ऋषियों का था उनका, जो स्वामी करपात्री जी ने मार्ग दिखाया उसी पर वो चले। अंत तक किसी के हाथ का भोजन नहीं, साथ में जो भी पर रहते थे वही जो भोजन बनाते, और एक भोजन भी मूंग की दाल लौकी की सब्जी के सिवा आज तक नहीं खाया उन्होंने। ऐसे महापुरुष केवल अब उनके बताए हुए मार्गदर्शन ही रह गए हैं। इसी क्रम में अभी मैं चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा, रामविलास चतुर्वेदी जिनकी भी कथा है, वो भी अपनी भावांजलि महाराज जी के चरणों में अर्पण करें। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठाभिरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातस्मरणीय परम पूजनीय धर्मनिष्ठ समस्त शास्त्रों के निष्णात संत से भी विप्र से भी सनातन धर्म की ध्वजा पताका को जो सदैव प्रभावित करते रहे, ऐसे पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में हृदय से भावांजलि अर्पित करते हुए
पधारे हुए समस्त महापुरुषों को प्रणाम, नमन और वंदन। महाराज श्री के स्वरूप के बारे में जिस प्रकार से अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे, वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी संध्या वंदन को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लगभग 20-25 दिन पहले ही रामलीला का कार्ड देने के लिए ये शरीर महाराज श्री के सानिध्य में आया। 10:15 बजे थे। महाराज श्री उस समय पूजन में लगे हुए थे, स्वयं पूजा कर रहे थे मौन धारण करके। मैंने जाकर के कार्ड प्रदान किया और प्रार्थना की तो सारे ऋषि कह दिया कि हाँ ठीक है, आशीर्वाद है, समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा। जब जब महाराज श्री के पास में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका दर्शन करके ही एक बहुत सुंदर सुकून प्राप्त होता था। महाराज श्री के सानिध्य में रहने का जिसको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, वास्तव में वो बड़भागी हैं। जिन्होंने भी महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त किया वह सौभाग्यशाली है। ऐसे महापुरुषों के जाने पर वस्तुतः उनका पंचभौतिक शरीर ही जाता है, उनकी जो सूक्ष्म शरीर है वो तो सभी के सानिध्य में सदैव विद्यमान रहती है, वो सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे महापुरुषों से जो हम सभी को शिक्षा प्राप्त उनके जीवन चरित्र से, उनके वचनामृतों से हुई है, उसको जीवन में उतार करके जीवन जीने का अगर हमने प्रयत्न कर लिया तो हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि, भावांजलि ही श्रेष्ठ होगी। महाराज श्री ने अपने जीवन काल में जितनी भागवत, राम कथा, शिव पुराण, ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिनकी कथा भक्तों को श्रवण नहीं कराई, और सदैव उनकी अविरल गति से कथा चलती ही रहती थी। और रामचरितमानस में जो महाराज श्री उत्तरकांड में बोला करते थे, वस्तुतः वो तो श्रवण करके ऐसा लगता है कि ऐसा अद्वितीय वक्ता ना भूतो ना भविष्यति। एक एक चौपाई का इस प्रकार से मानव जीवन पर घटने वाले अर्थ को प्रस्तुत करके मनुष्य को समझाने का जो महाराज श्री का एक दिव्य वैदुष्यपूर्ण वचनामृत था, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। महाराज श्री के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, वाकांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम। इसी क्रम में अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री राम सुदर्शन मिश्र जी से, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जाना भी है। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी भावांजलि महाराज श्री के चरणों में अर्पण करें। श्री राम सुदर्शन मिश्र जी। अत्र सभायां विराजमानाः सर्वेपि एकतन्त्रेण महानुभावाः सर्वेषां कृते पृथक् रूपेण संबोधनं कर्तुं वयम् असक्षमाः। अतएव एकतन्त्रेणैव सर्वेषां विदुषां महातुलां महामण्डलेश्वराणां कृते संबोधनं विधीयते। तेषां परम पवित्र चरण कमलेषु अस्माकम् अभिवंदनम अभिवंदनम अभिवंदनम। देखिए, महाराज श्री से उतना प्रगाढ़ रूप से 40 वर्षों से वृंदावन में रहने के बावजूद मैं सुपरिचित नहीं था। लेकिन जो संचालक महोदय हैं, ये हमारे साक्षात छात्र हैं। इनको मैंने 40 वर्ष पहले न्याय शास्त्र का अध्यापन किया हूँ रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में। और अभी अभी महाराज श्री का जो पितृपक्ष से पूर्व अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ हुआ था, जिसमें महाराज जी का प्रवचन हुआ, उसमें साक्षात दर्शन किया। उसके पहले भी जहाँ पर गौरानगर में जय दुर्गे हनुमंत मंदिर है, जो इन्हीं के संचालकत्व में वहाँ पर मंदिर चल रहा है, आचार्य रामनिहोत्र त्रिपाठी के, इन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी महाराज श्री पधारेंगे, आप भी आइएगा। वहीं महाराज श्री का मैंने दर्शन किया और संस्कृत भाषा में मैंने उनका अभिवंदन किया, अपना परिचय दिया। तो उन्होंने रामनिहोर से कहा कि इनको अपने आश्रम में बुलाइएगा। तो विद्वत गोष्ठी में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और महाराज जी की वाणी
सुन करके मुझे यह ग्लानि हुई कि 40 वर्षों से रह करके मैंने इसके पूर्व महाराज जी के वाणी का कर्ण गोचर करके अपने को कृतार्थ क्यों नहीं किया। मैंने अपने को अभागा समझा। फिर भी महाराज श्री स्वामी करपात्री जी की परंपरा के महापुरुष थे और स्वामी करपात्री जी की परंपरा में काशी में जब मैंने अध्ययन किया तो निशिलानंद सरस्वती जी महाराज जी जिस गद्दी पर विराजमान है उसी गद्दी पर विराजमान थे निरंजन देव तीर्थ जी। तो उस परंपरा में विरक्त महापुरुषों में जिस प्रकार से अत्यंत प्रतिभाशाली निरंजन देव तीर्थ जी थे और स्वामी करपात्री जी को अगर कोई चैलेंज करता था कि हमसे शास्त्रार्थ कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो निरंजन देव तीर्थ जी ताली ठोक करके कहते थे पहले मुझसे शास्त्रार्थ कर लो और मुझे परास्त कर लो तो स्वामी करपात्री जी के पास पहुंचना। और स्वामी करपात्री जी का एक ग्रंथ है रामायण मीमांसा। रामायण मीमांसा का मतलब अगर आनुपूर्वी अध्ययन कोई व्यक्ति कर ले तो हम समझते हैं कि जितने भी रामायण हैं उसमें जितने भी प्रकार की जिज्ञासाएं संभव हैं शायद वो सारी जिज्ञासाएं हो ही नहीं सकती हैं। मैंने रामायण मीमांसा का अध्ययन किया है। तो हमारा कहने का मतलब है यद्यपि महाराज श्री विरक्त परंपरा में नहीं थे, गृहस्थ परंपरा में थे, लेकिन गृहस्थ परंपरा में रहते हुए भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जनक गृहस्थ परंपरा में थे उनको विदेह कहा जाता था, उसी प्रकार से महाराज श्री भी विदेह थे। अब मैं डॉक्टर पाराशर जी से निवेदन करूंगा। पाराशर जी से तो महाराज जी का बहुत लगाव था। जी महाराज श्री की श्रद्धांजलि समारोह में पधारे हुए समस्त आचार्यों के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज श्री का चरित्र आप सभी महापुरुषों की वाणी से श्रवण कर रहे हैं। उनकी महिमा प्रवचन करना फिर भी सहज हो सकता है, पर प्रवचन में आचरण अपने जीवन में यथावत उतार लेना ये दुर्लभ महापुरुष होते हैं। उन दुर्लभ महापुरुषों में से एक हैं श्री हमारे आचार्य श्री पांडे जी महाराज। मैंने कई बार इनकी कृपालुता का अनुभव किया। इनका नाम ही है दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी त्र्यंबकेश्वरन जी महाराज निवेदन करूंगा कि अपनी वाक पुष्पांजलि महाराज श्री के चरणों में अर्पण करते हुए वो भी अपने भाव प्रकट करें। सदगुरुदेव भगवान की पावन स्मृतियों को हृदय में संजोए वो दिन भी हमारे सामने है कि आज उनके श्रद्धांजलि समायोजन का हम भाग बन रहे हैं। अभी विगत 11 सितंबर को आप श्री का अवतरण दिवस समायोजित था। उनको प्रत्यक्ष हम दर्शन कर पा रहे थे, उनको प्रत्यक्ष श्रवण कर पा रहे थे। और आज उनकी पावन स्मृतियां हमारे साथ हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में विराजमान बड़ी कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे आचार्य राम निहोर जी, हमारे बड़े सम्माननीय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महोदय बिहारीलाल वशिष्ठ जी, श्री गोपाल चतुर्वेदी जी और हमारे प्रमोद भैया जी, शर्मा जी, सभी श्रद्धालु महानुभाव जिनके कंधों पर ये गुरुतर भार आया है, दायित्व आया है इन परंपराओं के निर्वाह का। ऐसे हमारे भैया भरत जी, समग्र आश्रम परिवार को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। जब भी सनातन परंपराओं के संरक्षण की कोई बात आएगी और आपको हम में किसी भी प्रकार के सहयोग के निमित्त योग्यता और क्षमता आपको दिखेगी
तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जीवन पर्यंत आपके उस विश्वास को बनाए रखने का यथासाध्य प्रयत्न करेंगे। कोई भी व्यक्ति आता है तो जाता भी है। मरण संसार में सबका होता है, परंतु स्मरण किसी किसी का होता है। हम इस बात का गौरव लेकर के आनंदित हो सकते हैं कि हमारे पूज्य श्री लाखों में कोई कोई है जिनका स्मरण किया जाता है और वो पूज्य महाराज श्री हैं। जीवन पर्यंत हम उनकी स्मृतियों से अपने चित्त को प्रमोदित पावेंगे। कुछ लोग होते हैं वो दर्शनीय होते हैं, तो केवल दर्शनीय होते हैं, पर वो अनुकरणीय नहीं होते। हमारे महाराज श्री दर्शनीय भी एक बार जो दर्शन करे तो उनके मुख कमल की छिटकती हुई आभा से उसका समग्र शोक मोह निवृत्त हो जाता और वो हर्ष से परिपूरित होकर के आनंदित होकर के लौटता। तो पूज्य महाराज श्री केवल दर्शनीय मात्र नहीं, उनका समग्र व्यक्तित्व समग्र जीवन अनुकरणीय भी है। और संसार में बहुत सारे लोग होते हैं दर्शनीय हो परंतु श्रवणीय हो, यह आवश्यक नहीं है। परंतु महाराज श्री अपनी कथा के माध्यम से, अपने चारित्रिक पवित्रता के माध्यम से श्रवणीय भी रहे। तो श्रवणीय हैं, वो दर्शनीय हैं, वो अनुकरणीय हैं। और ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सानिध्य को जिन्होंने पाया, जिनमें शास्त्र चरितार्थ होते थे, इसलिए वो वर्णीय भी हैं, वर्ण करने योग्य भी रहे। किस क्षेत्र में आप उनका आकलन करेंगे, आप थक जाएंगे आकलन करते करते। परंतु वस्तुतः पूज्य श्री का आप उनके गांधीर्य का, उनके वैदुष्य का, उनके अप्रतिम व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर पाएंगे। जितने गहरे जाएंगे आप अपने आप को हल्का पाएंगे। बहुत अधिक कहने का समय भी नहीं है और परिस्थितियां भी वैसी नहीं हैं। वो वही थे, उनके जैसे आपको ढूंढने पर भी संसार में मिलेगा नहीं कोई। तो ऐसे श्रद्धेय प्रवर पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करते हुए सभी समुपस्थित महानुभावों को आत्मीय भाव निवेदित करते हुए वाणी को विराम, और भरत भैया को भगवान से प्रार्थना करें कि इतना संबल प्रदान करें, इस परिस्थिति में वो अपने आप को गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सक्षम पावें। और जैसा जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है, उनका कृतित्व रहा है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके सभी सनातन धर्मावलंबी समाज को वो संबल दे सकें, सबको ये आश्वस्त कर सकें कि हाँ, हम इन परंपराओं के निर्वाह में सक्षम हैं, सब ये अनुभव भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब मैं निवेदन करूंगा भागवत प्रवक्ता श्री आचार्य रविंद्र जी शास्त्री। वंदे महापुरुष ते चरणा रविंदम। सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए अभी स्वामी जी बतला रहे थे कि पूज्य महाराज श्री का जिसने दर्शन किया, शोक मोह भय उसका निवृत्त हो जाता था। मेरा ऐसा अनुभव है, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान शंकर कह रहे हैं। मैंने खुद एक अनुभव किया कि महाराज श्री का दर्शन तो बहुत बड़ी बात थी। जो केवल कैसेट सुन लिए महाराज जी के, जो वाणी सुन लिए दूर से, उनका भी शोक मोह निवृत्त हो गया। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम। आप सभी महापुरुषों को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो वृंदावन की निधि और आज विश्व में हर व्यक्ति के मुख से ठाकुर जी का नाम जो जानते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो महाराज जी से बहुत लगाव रखते हैं और महाराज श्री के हर कार्यक्रम में जब यहाँ रहते हैं तो आते भी हैं। अभी जब अवतरण दिवस था तब भी ठाकुर जी आए थे और उस समय पर
ठाकुर जी कह के गए थे कि महाराज श्री की आयु 120 वर्ष, और आज ठाकुर जी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी भाग पुष्पांजलि महाराज श्री को अर्पण करेंगे। पूज्य महाराज श्री तकरीबन 42 वर्षों से मेरा बहुत उनके प्रति पितृवत आदर भाव रहा, और उनका स्नेह, उनका वात्सल्य हमेशा मुझे प्राप्त होता रहा। सितंबर में 2 महीने अमेरिका प्रवास के बाद में जब आया था वृंदावन, तो प्रातः मॉर्निंग वॉक में महाराज जी गाड़ी से कहीं से आ रहे थे तो मुझे मिल गए। ठाकुर जी कब आए? मैंने कि महाराज जी परसों आया, तो आज आना है। लोग बाग जन्म दिवस मना रहे हैं 95वां 95। मैं सायंकाल आया, बहुत देर तक वार्ता हुई, यहाँ कुछ कहने का मुझे अवसर मिला। मैंने महाराज श्री से कहा था कि आप 95 साल के हो गए हैं, जब आप 100 वर्ष के होंगे तो आप सन्मुख बैठे, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, भागवत सुनाऊंगा। महाराज जी ने कहा, गोविंद जाने, यदि ऐसा हुआ तो जरूर ऐसा होगा। कीर्तिर यस्य सजीवति, शास्त्र कहते हैं आगमा पाइनो नित्यम तान तितक्षस्व भारत। ये आगमा पाई तो शरीर है, आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, चिन्मय है, शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। आत्मा न जन्म लेती है, न उसको अग्नि जला सकती है, न उसको पानी डुबो सकता है, सुखो सकता है। लेकिन हम लोग व्यावहारिक जगत में रहते हैं और शरीर के माध्यम से ही सब कार्य संभव हो पाते हैं। हम कथा करते हैं शरीर है तभी तो हो रहा, नहीं तो कैसे होगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो कथा भी होगी, कथा श्रवण भी होगी, समाज सेवा भी होगी, राष्ट्र सेवा में समर्पण भाव से हम कार्य भी कर सकेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक खालीपन महसूस होता है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा विरक्तिपूर्ण श्लोक है, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, ये मौत जो है ना वो हमारी खास बहन है और सहोदरा बहन है। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से मृत्यु भी जन्म लेती है। और अद्यवाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, आज कल परसों 100 वर्ष बाद जाना तो सबको ही है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, कलयुग की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार देखें तो महाराज जी ने बहुत लंबी जिंदगी जी। वैदिक आध्यात्मिक आर्य परंपरा के उत्ताल उर्मियों के रसमय संवाहक पूज्य स्त्री रहे। व्यास पद्धति को उन्होंने एक नया आयाम दिया। शास्त्रों की जो भाषा है उसका सरलीकरण करके जन जन के अंतस्थ में उसको कैसे पहुंचाया जाए, ये महाराज श्री से सीखना चाहिए। मैं तो 26-27 वर्षों से यूरोप अमेरिका आदि की यात्रा में जाता तो महाराज श्री ने मुझे एक ग्रंथ दिया, अष्टावक्र गीता, और मुझसे बोले ठाकुर जी क्योंकि विदेशों में कथा बहुत कम समय होती है, दिन भर क्या करना, तो इनका थोड़ा कभी कभी अवलोकन किया करो। उनकी कैसेटें बहुत सुनता मैं, उनके ग्रंथों का अवलोकन करता।
क्योंकि मेरे गुरुजी के प्रति आपका बड़ा आत्मीय और मैत्री भाव था, इस नाते भी मेरा गुरुतुल्य भाव आपके प्रति रहा। आप हमारे मार्गदृष्टा रहे, हम लोगों के पथ प्रदर्शक रहे, और व्यावहारिक जगत की दृष्टि से देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई ऊपर का छत्र जिसकी छाया में हम अनवरत जिंदगी जीते, वो छत्र कदाचित अब संभव नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि में देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महाराज जी तो अजर अमर हैं। उनकी बागबानी के माध्यम से आज भी हमारे हृदय में विद्यमान हैं और रहेंगे। पूज्य श्री जिस समय अभी जब गोलोक गमन हुआ, सबसे पहले सूचना मेरे पास में आई, यहाँ हरे कृष्ण ऑर्चिड में कथा चल रही थी जो परसों ही पूरी हुई, तो मेरे पास सूचना आई कि महाराज स्त्री ऐसे ऐसे उनका जो है देहावसान हुआ है, और अब चंडीगढ़ के पास से फिर उनको लेके जा रहे हैं हरिद्वार। तो मेरा मन हुआ, क्योंकि कथा अनुष्ठान में जाना संभव नहीं, मैं कल ही गया था अहमदाबाद और आज अभी अहमदाबाद से ही लौटा। वहाँ गोभक्ति अंतर्राष्ट्रीय गोभक्ति सम्मेलन चल रहा था, उसके समापन में मुझे जाना, और अभी सूचना मिली मुझे कि पूज्य श्री का श्रद्धांजलि समारोह यहाँ हो रहा है। तो एक भागवत कथा में मुझे आज विश्राम दिवस से जाना था, तो मैंने कहा महाराज श्री को प्रणाम करते हुए जाऊं। और निश्चित रूप से आपकी वाणी, आपका सदाचरण, देखिए जिस दिन मैं जन्म दिवस पर अभी आया था तो यहाँ से जो लोग मुझे आमंत्रण देने गए उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया। 95 वर्ष की उम्र में भी महाराज श्री 1 घंटा रोज शीर्षासन करते थे, और वो शीर्षासन का वीडियो मुझे दिखाया। हल्का फुल्का शरीर, किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं। और भागवत शिव पुराण की कथा थी ना अभी हिमाचल में, और देवी पुराण, और वो कथा का विश्राम किया, उसी रात्रि में गोलोक गमन हो गया। तो माने 95 वर्ष की उम्र पर्यंत अनवरत कथा करते रहे, समाज को दिशा देने का कार्य करते रहे। तो पूज्य श्री कीर्ति यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति जीवित है वो तो हृदय में हमेशा जीवित रहते हैं। आप श्री के चरणों में मेरी अनंत अनंत प्रणति, अनंत अनंत श्रद्धांजलि, और भगवान राधा माधव के चरणों में मेरी अनंत अभ्यर्चना कि आप इसी प्रकार से हम सब लोगों के हृदय में विराजित होकर हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें, और गोलोक धाम में राधा माधव के चरणों में बैठ करके अपने जीवन की जो यात्रा आपने की है, उससे जो कुछ भी आपने कमाया वो आशीर्वचन के माध्यम से हम लोगों को वितरित करते रहें। पूज्य श्री के चरणों में अनंत श्रद्धांजलि। जय श्री कृष्ण। पुष्पांजलि देने के लिए तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि नदेश्वरानंद जी महाराज भी अपनी बाग पुष्पांजलि महाराज श्री को अर्पण करें। श्री इन नदेश्वरानंद जी। आज हम महाराज जी के श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। मेरा जो भाव है उनके प्रति, मैं जब यहाँ आया कोरोना काल में 2020 के अप्रैल में मेरा यहाँ आगमन हुआ। महाराज जी पहले से ही टीवी पर मुझे सुनते थे, उन्हें पता चला यहाँ राधे श्याम आश्रम में कि मैं यहाँ रह रहा हूँ और सेवाएं कर रहा हूँ, तो मुझे महाराज जी का भी नाड़ी परीक्षण करने का अवसर मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। उनके भक्त मंडली जो है वो सभी लोग पहले से जुड़े हुए थे टीवी से, तो उन्होंने परिचय कराया। महाराज जी भी जान रहे थे। उनका मैंने तो सानिध्य पहली बार ही लिया था। जितनी देर में उनके पास बैठा, पौन घंटा में बैठा था उनके इलाज के लिए। उन्होंने जो बातें हमें बताई, उन्होंने सन्यास का धर्म बताया, सन्यास की व्यवस्थाएं बताई।
काफ़ी चीज़ों से अवगत कराया जो शास्त्रीय थी और जो चीज़ें मुझे आती थी, और जब उन महापुरुषों से जो चीज़ें मुझे मिली तो उससे और मेरे अंदर वो परिपक्वता आई विचार को रखने की, मंच से या अपने जीवन से या अपने व्यवहार में। तो भी परसों ही जब मालूम पड़ा हमें तो बहुत ही कष्ट हुआ, दुख हुआ। बाद में फ़ोन से चर्चा हुई आश्रम में तो बहुत ही पीड़ा सुनकर हुई, और एक तरह का आनंद ये था कि ऐसे जो दिव्य, जिनका हृदय ईमान से, वफादारी से और देश और समाज के अपने हिंदुत्व से, सरलता से जो जुड़ा हुआ था, उसका परमात्मा ने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। क्योंकि इस तरह की जो मृत्यु है, उस मृत्यु से ये सिद्ध होता है, क्लेश मरह कृतगुम स्मरह, यजुर्वेद का ये मंत्र है 36वें अध्याय का। जब हम 16वां संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो वहाँ इन मंत्रों को बोलकर आहुति देते हैं हम लोग जो है शमशान में। तो इस मंत्र से ये भाव निकलता है कि परमात्मा को जो प्रिय होते हैं, शरीर पूरा करने के लिए, निर्माण करने के लिए, समाज में पुनः आने के लिए, समाज के कार्यों को करने के लिए स्वस्थ शरीर से ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। हिमाचल में कथा चल रही थी, वहाँ से आप कथा करके आए हैं और मार्ग में कहीं विश्राम किया और श्रीधाम वृंदावन की ओर ही आप आ रहे थे। यहाँ पर भी निरंतर कथा का श्रवण चल रहा था। अभी हम लोग तो थोड़ा अपने आप को जवानी कहेंगे, जवान महसूस करते हैं, पर लगातार कथा करने से कितनी ऊर्जा का व्यय होता है, आदमी कितना थकता है। कोरोना काल में मैंने देखा कि महाराज जी निरंतर कथा कर रहे थे, लगातार कथा कर रहे थे। इतनी उम्र में बहुत दिनों तक उन्होंने गीता पर प्रवचन किया, मैं सुनता रहता था। और अभी कथा करने के उपरांत ही उनका शरीर निर्माण हुआ। तो सारी चीज़ें मुझसे पूर्व यहाँ कही गई हैं। मैं सभी आश्रम वासियों के साथ यहाँ से लेकर हरिद्वार तक, जहाँ भी उनके परिवारीजन हैं और सभी उनके शिष्यगण हैं और हम सब भी उन्हीं के हैं, उसी स्थिति में मैं सभी परिवारीजनों के साथ अपनी हृदय संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी परमात्मा को, ऐसी दिव्य आत्मा को सृष्टि पर ऐसे कार्यों के लिए पुनः जल्दी भेजें, किसी भी रूप में आएँ और हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए उनकी आवश्यकता है धरती पर। तो परमात्मा उन्हें अवश्य ही हमारे बीच में किसी न किसी रूप में भेजेंगे और वो इसी तरह से अपनी उद्घोष और अपनी युग विद्वता का परचम और प्रचार का परचम इसी तरह फहराएंगे। यही मेरी श्रद्धांजलि है उनके प्रति। और उनके कुछ कार्य हैं जिनमें मैं जहाँ भी काम आऊँ वहाँ मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके आश्रम के साथ भी खड़ा रहूँगा, उनके परिवार के साथ भी खड़ा रहूँगा, और उनकी भक्त मंडली जो यहाँ है, जो मुझे परिचित है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। जहाँ पर भी उनको लगे कि यहाँ महाराज जी की ज़रूरत है तो वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और परमात्मा से प्रार्थना। ओम देव शांति। तो महाराज जी तो हम सबके साथ हैं और साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर आए हुए सभी महापुरुषों के आपने और विचार सुने, महाराज जी को सबने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण की है, अपनी बाग पुष्पांजलि अर्पित की है।